आइए सभी हाथ जोड़ लें। शास्त्र स्वाध्याय के मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीरविशेनाचार्य विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री रविशेन महाराज की जय। अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय का उद्देश्य यही होता है, खासकर यदि प्रधान योग की बात करें तो पहली चीज तो अपने काल में जो भी कुछ ऐसी विशेष आत्माएं हुई हैं, जो कोई ऐसे विशेष जीव हुए हैं जो जिनके कारण युग एक तरह से डिफाइन होता है। जैसे अपने समय में किसी भी काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं, उनके बारे में जानना और उनके माध्यम से उन्होंने धर्म कैसे जिया या फिर किस किस प्रकार की घटनाएं हुई, उस सब से सीखते हुए अपने जीवन में धर्म को, सम्यक दर्शन को उतारना, ये उद्देश्य होता है। तो अपन कथानक कर रहे हैं पद्म का या श्री राम का। आज कथानक अपन आगे बढ़ाए उससे पहले मेरे ख्याल से पूजा जी शुरू में बात कर रही थी, तो अभी अभी का समाचार है। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के शिष्य जो है शपक राज थे, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, उनकी भारत समय में रात 11:30 लगभग कुंथलगिरी जी में सल्लेखना पूर्वक समाधि हो गई है। तो हमारे लिए अब वो काल तो नहीं है जिसमें अपन बात करें कि पुराण पुरुषों का, लेकिन हमारे लिए अनुकरणीय ऐसे आचार्य ही हैं जो कि स्वयं उस रास्ते पर चल करके रास्ता दिखा रहे हैं कि जीवन को संयम पूर्वक, धर्म पूर्वक चलना, और फिर उसका अंत भी हो तो किस तरह से सल्लेखना समाधि के द्वारा हो। ऐसे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जो अब समाधिस्थ हैं, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं हम। उसके बाद हम आगे का स्वाध्याय करेंगे। तो स्वाध्याय में अपन पिछली बार जहाँ थे, हमने कथानक वहां से बढ़ाया था कि किस प्रकार से कौशल मुनिराज को उनकी उनको केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होते ही उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्हीं के कुल में हमने देखा था कि किस प्रकार से क्रम से बहुत से राजा हुए, जिसमें आगे राजा रघु हुए, रघु के राज में राजा अनरण्य, और उनसे फिर दशरथ। और दशरथ का फिर हमने देखा था कि जब वो युवा हुए तो अपराजिता नाम की उनकी पहली रानी हुई,
अपराजिता को अपन जैसे बात करें, मेरे ख्याल से कॉमन कथाओं में जिनको हम कौशल्या के नाम से जानते हैं, उसका इक्विवेलेंट अपन मान सकते हैं, क्योंकि कथानक में वो अभी देखेंगे ही हम कि पद्म की माता है। उसके बाद सुबंधु तिलक राजा की बेटी जो थी, जिसका नाम कैकेयी था, और उसकी माता जो है मित्रा नाम की थी। तो दूसरा नाम इन्हीं रानी का आता है, सुमित्रा, है ना। तो यहाँ पे दो नाम आते हैं जहाँ पे इंट्रोडक्शन है, लेकिन अन्यत्र ग्रंथ में ज्यादातर सुमित्रा नाम ही यूज होता है। तो अपन कंफ्यूजन कम करने के लिए मानेंगे कि पहली रानी जो है वो अपराजिता, दूसरी सुमित्रा, उसके बाद फिर सुप्रभा नाम की रानी, और फिर चौथी जो हुई, जिनके बारे में अपन ने लंबा कथानक पढ़ा था कि कैसे उन्होंने युद्ध में दशरथ की मदद की। दशरथ ने उनकी सहायता से, जब वो स्वयं रथ चलाने लगी, तो उनकी सहायता से दशरथ ने किस तरह से युद्ध जीता, और उसको फिर साथ में ले आए वो कैकेयी, और उनको फिर किस तरह से वर मिला, जो वर उन्होंने सुरक्षित रख लिया कि मेरे लिए रिजर्व कर लीजिए, जब सही समय आएगा तब मैं अपने लिए मांग लूंगी कि मेरे लिए क्या उचित है। इस तरह से कैकेयी ने अपने लिए जो वर मिला था उसको सुरक्षित रख लिया, है ना। पिछली बार अपन ने ये भी बात करी थी, जिस कभी कभी रिवाइज कर लेते हैं अपन, ताकि एक लिंक बनी रहे और कुछ आवश्यक चीजें हैं वो अपने को याद भी रहते रहें। जैसे अपन ने बात करी थी कि यदि कलाओं के बारे में पढ़ना है, तो जिस 24वें पर्व में कैकेयी के बारे में वर्णन आता है, दशरथ का उनसे विवाह के बारे में आता है, वो अपन ने जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कैकेयी के माध्यम से कलाओं का बहुत सुंदर और बहुत विस्तृत वर्णन उस पर्व में दिया गया है ना। अब यहाँ से हम कथानक आगे बढ़ाते हैं कि वो भी बात करी थी हमने, एक और चीज कि दशरथ क्यों नगर से निकले थे। पहली बात तो कि विभीषण ने संकल्प किया था कि चूंकि दशरथ और जनक की संतानें मेरे भाई के मृत्यु का कारण बनने वाली हैं, इसलिए मैं उनकी संतान होने से पहले ही उनको नष्ट कर देता हूँ, ये विचार करके निकले थे। वो कथानक भी अपन ने किया था, और बाद में ये भी देखा था कि भले ये दोनों प्राणी बच गए, लेकिन विभीषण के मन में तो ये था कि मैं गया और मैंने इनका वध कर दिया। तो उनके मन में बहुत पश्चाताप हुआ, और उन्होंने विचार किया था कि अब आगे जीवन में कभी बिना विचार किए कोई इस तरह का कार्य नहीं करूंगा, है ना। तो ये सारा कथानक हो गया था। उसके बाद दशरथ अपने नगर आ गए हैं, जनक अपने नगर वापिस आ गए हैं। अब हम कथानक के उस स्थान पर हैं कि जब हम उस पीढ़ी में उन राजकुमारों के पास आते हैं जिनका इस पूरे कथानक में मूल उद्देश्य से कथा कही गई है, राम आदि चार भाइयों की उत्पत्ति की कथा। ये 25वां पर्व है अपने ग्रंथ का। तो अब कथानक कहाँ चलता है कि गौतम स्वामी बता रहे हैं राजा श्रेणिक को। तो राजा श्रेणिक को उन्होंने बताना शुरू किया कि ये राजन, किसी समय अपराजिता रानी जो है अपने राजमहल में शैया के ऊपर बड़े सुख से सो रही थी, और रात समाप्त होने से ठीक पहले उन्होंने बड़े आश्चर्यकारी स्वप्न देखे। और स्वप्न भी कैसे देखे कि एकदम, जिसको हम बोले कि विविड, कि ऐसा लगता था कि हमने रियलिटी में देखा है ये सब कुछ। तो क्या स्वप्न देखे थे रानी अपराजिता ने? उन्होंने पहला तो देखा था सफेद हाथी, दूसरा देखा सिंह, लायन, तीसरे में सूर्य, और चौथे में चंद्रमा देखा। अब ये चार स्वप्न देखे बड़े स्पष्ट रूप से, और तभी तुरही का शब्द हो गया कि जागने का समय हो चुका है। तो रानी अपराजिता उठी, प्रातः काल संबंधी सारी शारीरिक क्रियाएं करी, और सज धज करके वो अपने पति के पास गई। उनके साथ उनकी सखियां वगैरह भी थी, और जा करके उन्होंने, रानी अपराजिता ने दशरथ जी के हाथ जोड़े कि स्वामी, रात के समय में मैंने ये सारे स्वप्न देखे, अब बताइए इसका कोई विशेष परिणाम होता है क्या? कोई विशेष बात है कि मुझे ऐसे स्वप्न दिखे? तो दशरथ जानते थे स्वप्नों का फल। तो उन्होंने कहा कि हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण करने वाला ऐसा पुत्र होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। कि जो दिखते हैं शत्रु, जो राजा महाराजा हैं बाहर में, जो उसके शत्रु होंगे, उनका तो नाश करेगा ही,
और अंतरंग शत्रु यानी कि सबसे बड़े शत्रु कौन है, अपने कर्म है, उनका भी नाश करेगा। यानी उसी समय स्पष्ट हो गई थी बात कि ये जीव कर्मों का नाश करके अंत समय में मोक्ष जाएगा। तो एक जब ऐसा पति ने कहा, दशरथ जी ने बताया, तो अपराजिता को बहुत प्रसन्नता हुई। किस माँ को नहीं होगी जब पता पड़ रहा है कि कोई इस काल का विशेष जीव मेरे गर्भ में आया है, तो क्यों ना होगा। सो बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ पे काव्य के रूप में बहुत सुंदर तरीके से, जिसको हम ब्लशिंग कहते हैं, काव्य रूप में क्या कहा है कि उनके मुख रूपी कमल पर मुस्कान रूपी केशर व्याप्त हो गए। हाँ, केशर का रंग कैसा होता है, लाल लाल सा होता है ना। तो मुस्कान रूपी केशर व्याप्त हो गया। फिर रानी अपराजिता ने जो है उसके बाद क्या किया, जब ये स्पष्ट हो गया कि हमें गर्भ हुआ है और कैसा बालक उत्पन्न होने वाला है, तो उन्होंने पति के साथ बहुत सारे जिन मंदिरों में भगवान की महापूजा की, विधान आदि किए। ऐसी ही परिपाटी अपन देख रहे हैं कि जितने भी महान जीवों की उत्पत्ति होती है, जब वो गर्भ आदि में आते हैं तो उनके माता पिता कुछ अच्छे पूजन आदि विधान आदि कार्य करते हैं। यानी एक तरह से अपने लिए भी इशारा है कि भाई, आपके जीवन में जब ऐसे क्षण आए तो उस समय आपको ये करना चाहिए। खैर, उन्होंने बहुत पूजन आदि करी, और जैसे जैसे उनका गर्भ बढ़ता था, उनकी कांति, उनकी चमक बढ़ती जाती थी। इधर अपराजिता जी ने स्वप्न देखे। उनके बाद कुछ समय के बाद सुमित्रा रानी ने भी स्वप्न देखे। उन्होंने क्या देखा कि लक्ष्मी और कीर्ति बड़े आदर पूर्वक कलश लेकर के खड़ी हैं, और कलश लेकर के सिंह का अभिषेक कर रही है ना। लक्ष्मी और कीर्ति देवी सिंह का अभिषेक कर रही है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि वो स्वयं सुमित्रा रानी किसी पर्वत के शिखर पर, यानी उसकी चोटी पर चढ़ करके नीचे की पृथ्वी को देख रही है। बहुत विस्तृत पृथ्वी है, और पर्वत चारों तरफ जो है समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसा सुंदर दृश्य उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने देखा कि किरणों से युक्त सूर्य के समान चक्र जो है उनको दिखा कि चक्र घूम रहा है, और सूर्य के जैसी उसकी किरणें चमक रही हैं। तो ये स्वप्न उन्होंने देखे। उन्होंने भी जाकर के दशरथ जी को बताया, और दशरथ ने बताया कि हे सुंदर वदने, है ना, कि सुंदर मुख वाली, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो युग का प्रधान पुरुष होगा, शत्रुओं के समूह का क्षय करने वाला होगा, महातेजस्वी और अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। युग का प्रधान होगा, यानी अपन कथानक चूंकि जानते हैं, अपने को पता है, तो शलाका पुरुषों में होगा। 63 ही होते हैं इतने लंबे काल में, है ना। तो उनमें से एक होगा। अब जब ये सारी बात कह दी, तो सुमित्रा भी पति के कहने पर बहुत आनंदित हुई और अपने स्थान पर गई। उन्होंने भी धर्म कार्य आदि में मन लगाया। सो अब इन दोनों के स्वप्न पूर्ण हो गए। उसके बाद जैसे जैसे समय पूर्ण हुआ, तो सबसे पहले अब जब बालक का जन्म हुआ है रानी अपराजिता के यहाँ पे, उन्होंने बड़ा कांतिमान पुत्र उत्पन्न किया। जन्म हो गया, और जब राजा दशरथ कहते हैं उस समय इतने प्रसन्न हुए, पहला बालक था, उनका पहला पुत्र था, कि जब वो धन देने बैठे, उन्होंने जो है गरीबों आदि में दान दिया होगा, जो यथा योग्य व्यक्ति होंगे उन सब में दान दिया। अतिशयोक्ति अलंकार बोलने अपन तो कहते हैं कि इतना दान दिया कि उनके पास सिर्फ राजा का छत्र चंवर और उनके शरीर पर के वस्त्र ही रह गए थे, बाकी सारी वस्तुएं तो उन्होंने दान में दे दी थी। तो इस तरह से उनका जन्मोत्सव किया गया, बड़ा भारी जन्मोत्सव किया गया। बड़े और बताते हैं कि जन्मोत्सव किया गया। बालक कैसा था, बड़ा तेजस्वी था, वक्षस्थल लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित था, और नेत्र जो है कमल के समान थे, ऐसे सुंदर थे। और उस बालक का नाम क्या रखा माता पिता ने, उस बालक का नाम रखा गया पद्म। फिर सुमित्रा जी का भी समय आया, तो सुमित्रा जी ने भी उसी तरह कांति धारक पुत्र को जन्म दिया।
पद्म के जन्मोत्सव जैसा किया गया था पहले बालक का किया, वैसा ही इस बालक का भी जन्मोत्सव किया गया। बहुत सारे बंधु वर्ग को बुलाया गया और बड़ा भारी जन्मोत्सव किया गया। कहते हैं कि इस बालक का जब जन्म हुआ तो शत्रु जो भी शत्रु थे इस राज्य के, उनके यहाँ पर आपत्तियां होने लगी, हजारों उत्पात होने लगे। और जो भी मित्र थे उनके यहाँ पर संपत्ति की सूचना, विकास की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। सो अब ये कैसे थे? ये भी आभावान थे जो बालक जन्म में आया था, और अच्छे अच्छे लक्षणों से सहित थे। इनका नाम माता पिता ने रखा लक्ष्मण। तो पहले पद्म, दूसरे नंबर के लक्ष्मण। उन दोनों बालकों का रूप बहुत मनोहर था, होंठ मूंगे के जैसे लाल, हाथ और पैर भी लाल लाल सुंदर कांति वाले। उनका चेहरा, उनके हाव भाव देखते हुए सारे लोग जो हैं उनके ऊपर मोहित हो जाते थे। मक्खन के जैसा स्पर्श दोनों का, कोमल कोमल सुंदर सी सुगंध आती थी उनके शरीर से। अब पुण्यशाली जीव है, पुण्य का प्रभाव है। देखिए कि शरीर आदि भी कैसा मिला, चंदन आदि का लेप उनको किया जाता था। इस तरह से वो सुंदर सुंदर बालक अंतःपुर में यानी कि महलों में बंधु लोग उनका लालन पालन करने लगे। सारे लोग प्रसन्न थे। कैसा उनका उपमा दी है आचार्यों ने। कहते हैं कि पहले विजय और त्रिपिष्ट नाम के बलभद्र और नारायण हुए थे, उसी तरह से दोनों बालक उन्हीं के जैसी चेष्टाएं करते थे, क्योंकि ये भी बलभद्र और नारायण थे। यहाँ पे स्पष्ट है कि बलभद्र कौन है? श्री राम है। और नारायण कौन है पदवी में? लक्ष्मण, है ना। अपने को उस हिसाब से नहीं करना है जो लोकमान्य रूप से है नारायण की परिभाषा। नारायण अपने यहाँ पे शलाका पुरुषों में गिने जाते हैं, जो कि हर काल में 9 ही होते हैं, और उनके बड़े भाई होते हैं बलभद्र, वो भी 9। तो उसी तरह से ये बलभद्र और नारायण थे, पद्म और लक्ष्मण। इसके बाद फिर नंबर आया केकया रानी का। सो केकया रानी ने के यहाँ भी पुत्र उत्पन्न हुआ, और केकया रानी ने उसका नाम रखा भरत। इनके बाद सुभद्रा रानी को भी गर्भ गर्भ हुआ, और उनका भी पुत्र हुआ जिसका नाम शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध है। ये चारों भाई जन्म ले चुके हैं। अब कहते हैं कि रानी अपराजिता ने पद्म का दूसरा नाम बल भी रखा था, है ना, बल रखा था। सुमित्रा ने सुमित्रा ने भी अपने पुत्र का दूसरा नाम हरि रखा था। यानी राम का पहले हम नाम सुनते हैं पद्म, दूसरा नाम रखा गया बल। वैसे ही लक्ष्मण का दूसरा नाम रखा गया हरि। और केकया ने देखा कि भरत नाम तो हमने रख दिया, अब भरत जो है संपूर्ण चक्रवर्ती थे। चलो हमारा पुत्र चक्रवर्ती तो नहीं, ये बात स्पष्ट है, लेकिन उसका दूसरा नाम रख दिया अर्ध चक्रवर्ती। कि भरत एक तरफ कहते थे और दूसरा कहते थे कि आधा तो चक्रवर्ती है ये। फिर सुप्रभा ने विचार किया कि काव्य की दृष्टिकोण भी हो सकता है या वास्तविकता भी हो सकती है। तो कहते हैं कि सुप्रभा जी ने विचार किया कि केकया ने अपने पुत्र का नाम चक्रवर्ती रखा है, तो हम क्यों पीछे रहें। सो हम इनसे बढ़ के नाम रखेंगे। तो उन्होंने अरहंत भगवान का एक नाम है वो ही अपने बेटे का रख दिया था। अरहंत भगवान का एक नाम शत्रुघ्न भी है, यानी जो शत्रुओं का घन करे, शत्रुओं का नाश करे। अरहंत भी अपने आप में उसी मीनिंग वाला है कि पर यानी कि शत्रु, उसका हंत करने वाला। यहाँ पे शत्रु कौन होते हैं? कर्म होते हैं। सो ऐसा अरहंत भगवान का एक नाम शत्रुघ्न दे दिया गया उस बालक को। तो ये चारों भाइयों का जन्म हो गया है। ये चारों राजकुमार जो हैं, आचार्य भगवंत की भाषा में कहें तो समुद्र के समान गंभीर थे, सम्यक नयों के समान परस्पर में अनुकूल थे। यानी कि सब में बहुत प्रीति थी, जैसे नए आपस में मिल जाते हैं, एक में हो जाते हैं, उसी तरह ये भाई एक में होकर के चलते थे, और दिग्विजयों के समान उदार थे। अब जन्म तो हो गया, जैसे जैसे बड़े होने लगे
तो सबसे पहली चिंता क्या होती है, जैसे अपन लोगों को भी होती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब इनकी विद्या का विचार किया जाए। और वो तो राजकुमार, और ज्यादा विचार कि राजकुमार हैं, योग्य तो बने, कैसे योग्य बनेंगे, विद्या ग्रहण करके बनेंगे। दशरथ जी को विचार आया कि बालकों को अब विद्या ग्रहण कराई जाए, तो सबसे पहले योग्य अध्यापक कौन नियुक्त किया जाए, उसकी भी छोटी सी कहानी दी है कि अध्यापकों को नियुक्त किस तरह से किया किया जाए। तो कहते हैं कि काम्पिल्य नाम का एक नगर था, उसमें शिखी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे अपनी पत्नी इशु के साथ। अब शिखी ब्राह्मण और इशु उनकी पत्नी, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था एर। एर नाम रखें। सो एर नाम के जो पुत्र थे, अब एक ही पुत्र था ब्राह्मण का। सो दोनों माता पिता खूब लाड़ प्यार करते थे। अब ज्यादा लाड़ प्यार करने से वैसे तो सब ठीक है, इनके साथ हुआ क्या, ये महाअविनयी हो गए, है ना, लोगों से विनय से बात ही नहीं करते थे। अब इसके कारण इनको हजारों उलाहने जहां तहां सुनने पड़ते थे। तो बहुत समय तक तो माता पिता ने देखा। फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब बात आगे बढ़ रही, तो उन्होंने क्या विचार किया, यहाँ ग्रंथ की भाषा में कह रहे हैं कि धन का उपार्जन करना, यानी कि मनी अर्न करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए, या धर्म संचय करने के लिए, चाहे पैसा कमाना हो, विद्या कमाना हो, या धर्म कमाना हो, तीनों कार्य मनुष्य को करने तो खुद ही हैं। लेकिन आयरनी इसकी ये है कि प्रायः करके विदेश में ही इनकी सिद्धि होती है कि यूजुअली आप अपने जगह में रह करके कम ही लोगों का धन बढ़ता है। आपको प्रयोग तो करना पड़ेगा, कहीं और जाना ही पड़ेगा जहां पर कि ये मिल सके। सो उन ब्राह्मण ने भी ऐसा विचार करके, माता पिता ने दुखी होकर के एर को घर से निकाल दिया कि भैया यहाँ से जाओ, है ना, यहाँ पे रह करके तो तुम उद्दंड होते जा रहे हो। सो कहीं और जाओ और वहां जाके विद्या आदि सीखो। सो अब एर घर से निकाल दिए गए। सिर्फ दो कपड़े मिले थे उनको, उन्हीं कपड़ों को धारण करते हुए घूमते घूमते राजगृह नगर में पहुंचे। राजगृह नगर में वैवस्वत नाम के एक विद्वान रहते थे। वैवस्वत, वो खास करके धनुर्विद्या के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, और हजारों शिष्यों को एक साथ पढ़ाते थे। तो एर ने देखा कि ये गुरु बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उनका, एर का उसमें रुचि भी थी कि धनुर्विद्या आदि मुझे सीखना है। सो एर उन्हीं वैवस्वत के पास रह करके धनुर्विद्या सीखने लगे, और खूब निपुण हो गए। जितने हजारों शिष्य थे, उन सब से ज्यादा निपुण बन गए एर। अब राजा जो थे राजगृह के, उन्होंने बात सुनी कि उनके भी जो बेटे थे वो वैवस्वत के पास ही पढ़ते थे, और वो तो राजा के बेटे हैं, तो उनके लिए धनुर्विद्या और ज्यादा आवश्यक। सो राजा को पता पड़ा कि भाई हमारे बेटों से भी ज्यादा कुशल किसी को बना दिया है वैवस्वत जी ने। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, राजा कुपित हुए, और उन्होंने अस्त्र विद्या के गुरु वैवस्वत से कहा कि मैं आऊंगा और तुम्हारे एक एक शिष्य की क्या सीखा है उन्होंने, वो परीक्षा लूंगा, देखूंगा क्या क्या सिखाया है। क्योंकि उद्देश्य उनका क्या था कि जैसे ही दिखेगा कि मेरे बेटों से ज्यादा किसी को विद्या दे दी तुमने, तब मैं बताऊंगा इनको। अभी तो गुरु हैं, अभी तो क्या ही बोल सकते हैं, बाद में बात करेंगे। तो ये बात अब वैवस्वत को पता पड़ गई, तो वैवस्वत ने एर को बुलाया और उनको बताया कि भाई ऐसी बात है, इससे सब पे संकट आ सकता है, इसलिए एक काम करना कि जब राजा पूछें कि तुम अपनी अस्त्र विद्या दिखाओ, तो तुम राजा के सामने बुद्धू से बन जाना, मूर्ख बन जाना। सो राजा ने, जैसी की बात हुई थी, सारे शिष्यों को एक एक करके बुलाया और उनसे बाण छुड़वाए। और सब सब शिष्यों ने जैसे जैसे जिसने सीखा था उन्होंने निशाना बींद दिया। इसके बाद एर की बारी आई। एर ने जैसा गुरु ने कहा था वैसा ही बाण छोड़ा, तो राजा को लगा कि ये मूर्ख है, लोग ऐसे ही बकवाद करते हैं कि इनको ज्यादा सिखा दिया। तो राजा संतुष्ट होकर के वापस चले गए कि ऐसी कोई बात नहीं है। सो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वैवस्वत जी को समझ में आ गया था कि इससे अधिक अब ये शिष्य मेरे पास रहेगा तो बात तो आगे ना पीछे उजागर हो जाएगी कि ये
भले ही अपने कारण है, लेकिन ये राजकुमारों से ज्यादा पारंगत है। सो उन्होंने एर को कहा कि भाई अब तुम्हारी विद्या यहाँ पूर्ण, अब यहाँ से चलो। सो एर चूंकि ब्राह्मण थे, उन्हीं गुरु की पुत्री से उनका विवाह भी हो गया। और रात में वो अपनी पत्नी को लेकर के, वैवस्वत जी की पुत्री जिनसे विवाह हुआ था, उनको लेकर के रात में वहां से नगरी से चुपचाप निकल गए। और चल करके धीरे धीरे पहुंचे कहाँ? अयोध्या नगरी, यानी राजा दशरथ की राजधानी। वहां जाकर के दशरथ के पास जाकर के उन्होंने अपना धनुर्कौशल दिखाया। और राजा को तो वैसे भी, अपन ने बात करी थी अभी, कि दशरथ जी को वैसे भी अपने राजकुमारों के लिए अध्यापक चाहिए थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो अस्त्र विद्या के पारंगत लगते हैं। सो उन एर नाम के ब्राह्मण को उन्होंने अस्त्र कौशल सिखाने के लिए रख लिया कि आप इन राजकुमारों को, इन चारों राजकुमारों को अस्त्र कौशल सिखाइए। ये अस्त्र कौशल के लिए तो रख दिया, उसके साथ साथ और भी अनेक विषयों के जिनके अलग अलग ज्ञानी आचार्य थे, उन सबको, या फिर अध्यापक कह लें उनको, आचार्य तो अपन परमेष्टि की दृष्टि से मान लेते हैं, यहाँ पे अध्यापक कह लें अपन, उनको रख लिया गया दशरथ जी के यहाँ पे। और राजकुमार जो हैं अ, हर प्रकार के विषय पढ़ने लगे। और जैसे कि रत्नों को जब तराशते हैं तो उनकी चमक निखर के आती है, उसी तरह से पुत्रों के नए विनय और उदार चेष्टाओं को देख करके राजा दशरथ सारे शस्त्र विषयक और दूसरे ज्ञान को देख करके बड़े प्रसन्न होते थे कि हमारे बेटे निखर के आ रहे हैं, राजकुमार खूब आगे बढ़ रहे थे सारे के सारे। सो गौतम स्वामी यहाँ कहते हैं कि ये छात्र जो हैं, ये चारों राजकुमार जो हैं, पद्म, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, भले ही पढ़ रहे थे और यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु के माध्यम से होता है, लेकिन इसमें भी कर्मों की विशेषता मानना, कि किसी किसी को उतना ही पढ़ करके उससे अधिक समझ में आ जाता है, उससे अधिक ज्ञान मिल जाता है, और किसी किसी को और ज्यादा पढ़ा लो तो भी उसके पल्ले नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कर्मों की स्थिति ऐसी है, उसी के अनुसार अपने को बुद्धि आदि मिलती है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब इस तरह से यहाँ पे राम आदि चारों भाइयों की जो है, उनका जन्म हो चुका है, उनकी विद्या चल रही है, चारों राजकुमार बड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ चलते हैं अब, यहाँ अयोध्या नगरी से निकल करके मिथिला नगरी में। ये राजकुमारों का तो सीधा सीधा जन्म हो गया, अपने को पता है कि महान पुरुष हैं। यहाँ पे जन्म के समय कोई विशेष ऐसा घटना और नहीं हुई। दूसरी जगह पर विशेष घटना हो रही, वहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो अपन मिथिला की तरफ चलते हैं। सो गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि अब जनक की नगरी चलो, और उनका कथानक कहता हूं, सो सुनो। सो राजा जनक जो है, उनका भी विवाह हुआ था। उनकी विदेहा नाम की पत्नी थी। विदेहा जी को भी गर्भ रहा। गर्भ रहा तो एक देव कहते हैं कि उनके गर्भ की प्रतीक्षा करने लगा कि इनका कब, इनके गर्भ से कब बालक जन्म लेगा या बालिका जन्म लेगी। तो अब जब ये बात की भाई कोई देव क्यों प्रतीक्षा करने लगा, इनके यहाँ पर यदि गर्भ हुआ है तो कोई देव क्यों प्रतीक्षा कर रहा है। तो ऐसा ही प्रश्न राजा शेनिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि देव किस कारण से विदया के गर्भ की रक्षा करता था और क्यों उनकी प्रतीक्षा करता था। सो गौतम स्वामी ने कहा कि चलिए थोड़ा सा एक और कथानक सुनते हैं, दूसरा कथानक सुनते हैं। यानी एक तरह से फ्लैशबैक में वो कहानी जा रही है ना। तो गौतम स्वामी क्या कहते हैं कि कुछ समय पहले की बात है कि चक्रपुर नाम के नगर में, कुछ समय यानी जहाँ हमने दशरथ जी या जनक जी से पहले के समय की बात, कि चक्रपुर नाम का नगर, उसमें चक्रध्वज राजा रहते थे और उनकी रानी थी मनस्विनी। सो चक्रपुर के राजा के यहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था चित्तोत्सवा। सो राजकुमारी चित्तोत्सवा। वो चित्तोत्सवा जो है लेखन विद्या आदि, वर्णमाला आदि सीखते हुए बड़ी होती थी। उसके यहाँ पे जो है गुरु थे,
तो गुरु जी की पाठशाला में जाती थी, वहां पर सीखती थी। और जिन गुरु के यहाँ पर वो राजकुमारी सीख रही थी, उन्हीं गुरु के घर पे पुरोहित जी थे उस नगर के। एक तरफ तो राजा हैं, और दूसरे उसी राज्य के पुरोहित जी हैं धूमकेश। उनकी स्वाहा नाम की पत्नी, उनसे एक बेटा हुआ था। सो पुरोहित जी के यहाँ बेटा, राजा के यहाँ बेटी है, और पुरोहित जी के यहाँ बेटा। सो पिंगल नाम का उनका पुत्र था पुरोहित जी का। अब चित्तोत्सवा राजकुमारी और पिंगल नाम के पुरोहित जी के बेटे, इन दोनों का चित्त परस्पर में हरा गया, यानी कि दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम हुआ, स्नेह हुआ, इन्फेचुएशन बोल रहे हैं अपन जिसको अपनी भाषा में। सो अब चूंकि पढ़ाई के समय यदि आपका ध्यान ऐसे बातों में रहेगा, सिंपल सी बात है, तो वैसा ही यहाँ पर कुछ हो रहा है कि चूंकि विद्यार्जन के समय इन लोगों का मन आपस में लगा हुआ था, इसलिए उनको विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाई। और ऐसा ही आचार्य यहाँ कहते हैं कि विद्या और धर्म की प्राप्ति यदि करना है, तो अपने को चित्त स्थिर रखना पड़ेगा। चित्त स्थिर रखने वालों को ही विद्या और धर्म प्राप्त होता है। एक और बड़ा अच्छा यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन। थोड़ा शब्दों का खेल भी है, लेकिन अपन उसको ये माने कि प्रेम का या आपस में स्नेह की डिग्री कैसे बढ़ती है, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आता है काव्य रूप में। सो आचार्य कहते हैं कि पहले स्त्री पुरुष का संसर्ग यानी मेल होता है, मिलते हैं, फिर प्रीति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट स्टेज इज प्रीति उत्पन्न होती है, और जिसमें प्रीति उत्पन्न हुई उनमें रति उत्पन्न होती है। रति यानी काम भाव आदि। और रति से विश्वास उत्पन्न होता है आगे, और तदनंतर जहां विश्वास बढ़ गया वहां प्रणय उत्पन्न होता है। प्रणय जो है प्रेम का उच्चतर स्तर है। सो इस तरह से प्रेम जो है इन पांच कारणों से उत्पन्न होता है ना। कौन से पांच कारण, एक और बार अपन कॉन्टेक्चुअली आया है। सो प्रीति, प्रीति से रति, नहीं, सबसे पहले तो संसर्ग यानी कि मेल, फिर प्रीति, फिर प्रीति से रति, रति से विश्वास, और विश्वास से प्रणय उत्पन्न होता है। सो जिस तरह से अपन हिंसा आदि पाप पांचों पांच पापों की बात करें, सो उन पांच पापों से जो छूट ना सके ऐसे कर्म का बंध होता है। देखिए, एक तरह नेगेटिव बात कर रहे हैं कि पांच पाप जो हैं वो ऐसे कर्मों का बंध कराते हैं कि जो छूट नहीं सकता। उसी तरह से इन पांच कारणों से जो प्राणियों में प्रेम उत्पन्न होता है वो भी छुड़ाए नहीं छूटता है। तो अब ये कॉन्टेक्स्चुअली आया कि उन राजकुमारी चित्तोत्सवा और पिंगल में स्नेह हो गया। अब जब पिंगल को चित्तोत्सवा के अभिप्राय का पूर्ण ज्ञान हो गया, उसको समझ में आ गया कि ये भी हमें पसंद करती हैं, तो उन्होंने जब एकांत का समय मिला, उनको समझ में तो आ गया होगा कि हम तो ठहरे पुरोहित, ये तो राजा की बेटी, इनसे विवाह तो होने से रहा। तो उनने सोचा क्या करें, तो इसको अपहरण करके, हरण करके ले चलते हैं। तो दोनों का ही मन था आपस में। सो उसका हरण करके ले गया, बहुत दूर दूसरे देश में ले गया। जब ले गया, समय बीत गया, तब जाकर के लोगों को सुध आई, लोगों को पता पड़ा कि अरे राजकुमारी का तो हरण हो गया है। सो अब कोई कार्य तो किया जा नहीं सकता था, किसी को कोई पता नहीं था कि किस दिशा में गए हैं। सो पिंगल ने राजकुमारी का हरण तो कर लिया, लेकिन ठहरे गरीब, ना विद्या है अपने पास। तो अब घर से भाग तो गए, उसके बाद प्रसन्न कैसे रखें राजकुमारी को। तो चूंकि निर्धन थे, गरीब थे, इसलिए वो सुशोभित नहीं हो पा रहे थे, एक दूसरे को प्रसन्न नहीं रख पा रहे थे। सो पहुंचे कहाँ पर दोनों, दोनों मिलकर के विदग्ध नगर में पहुंचे। विदग्ध नाम का नगर था। विदग्ध नगर में पहुंचे, और जहां पर नगर के बाहर में सारे दरिद्र मनुष्य रहते थे, गरीब लोग रहते थे, वहीं पे उन्होंने कुटिया बनाई, दोनों रहने लगे। अब दोनों रहने लगे। जैसा हमने पढ़ा था कि वैसे भी ज्ञान और विज्ञान से तो रहित ही थे। सो छोटे मोटे कार्य करते थे कि कभी लकड़ी बेच ली, कभी घास बेच ली, जैसे तैसे जीवन चला रहे थे कि घर से भाग तो गए, अब जीवन चले तो चले कैसे। अब उसी नगर में जहां पर पहुंचे थे, विदग्ध नगर में, उसमें राजा प्रकाश सिंह
और उनकी रानी थी प्रवरावली। उनका बेटा था कुंडल मंडित। कुंडल मंडित नाम का राजकुमार था, जिस नगर में ये दोनों पहुंचे थे, पिंगल और चित्तोत्सवा। कुंडल मंडित जो है क्रम से आगे चल करके राजा बन गया। राजा बन गया। अब एक दिन कुंडल मंडित घूमते घूमते, राजा कुंडल मंडित पहुंचे नगर के बाहर की तरफ। वहां पे उन्होंने देखा, चित्तोत्सवा को देखा, बड़ी सुंदर कन्या भाई थी, तो राजकुमारी वास्तविकता में। सो उन्होंने चित्तोत्सवा को देखा। देखते ही कहते हैं काम के पांचों बाण उनके हृदय पर लग गए, यानी कि उनको चित्तोत्सवा भा गई। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुप्त रूप से चित्तोत्सवा के पास अपनी एक दूती को भेजा, और दूती ने चुपचाप से रात के अंधेरे में राजा राजमहल में चित्तोत्सवा को वो ले आई। चित्तोत्सवा भी अपने जीवन से प्रसन्न तो कहाँ ही थी, तो जो भी बात उसको समझ में आई होगी। सो चित्तोत्सवा जो है उस राजमहल में आई, और कुंडल मंडित के साथ उसका रमण होने लगा, है ना। तो दोनों साथ ही रहने लगे, मतलब अब अप्रसन्न तो थी ही वो पिंगल के साथ। सो अब उसको फाइनली राजा के यहाँ रहने मिला। सो उन्हीं राजा कुंडल मंडित के साथ चित्तोत्सवा रहने लगी, भले ही भागी किसी और के साथ थी वो, है ना। अब पिंगल जो है थके मांदे घर आए। उन्होंने देखा कि पत्नी तो दिख नहीं रही है, चित्तोत्सवा तो दिख नहीं रही है। तो बड़ा दुखी हुआ, और जहां तहां उसको ढूंढने लगा कि पत्नी हमारी किसी ने चुरा ली है। सारी बातें सोची कि अब किया क्या जाए, जहां तहां ढूंढ के हो गया, तो आखिर में रास्ता क्या बचता है कि किसी भी जगह पे राजा के पास चले। चले भाई, तो राजा के पास ही आए, और राजा को कहा कि महाराज ये समस्या हो गई है, आप ही कुछ मदद कीजिए। तो राजा तो खुद ही उसको हरण करके लाए थे, 2 बार हरण हो गया उस राजकुमारी का। तो राजा ने भी क्या किया, अपने ही जैसे एक धूर्त मंत्री जी थे, उनको पता था कि राजा ने इशारा कर दिया कहना क्या है। तो दोनों ने आपस में बुला करके चर्चा करी। राजा ने कहा कि मंत्री जी देखिए, इनकी इस पत्नी का कुछ पता लगाइए। सो मंत्री ने थोड़ा बहुत प्रयास किया, और उन्होंने आकर के बताया कि महाराज, सुनने में आता है कि ये जिस स्त्री की बात कर रहे हैं उसको पोदनपुर के रास्ते में देखा गया है। पोदनपुर के रास्ते में देखा गया है, और वहां पे वो आरिकाओं के साथ जा रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी तप करने की इच्छा हो रही है, यानी कि एक तरह से वो दीक्षा लेने जाने वाली है। और फिर कहा कि भैया ब्राह्मण, जल्दी जाकर के उसे लौटा लाओ, है ना, क्योंकि हमारा तो जुरिस्डिक्शन है नहीं वो, वहां जाकर तुम ही लौटा लाओ, इधर क्यों रो रहे हो। और और उसमें ज्यादा बातें समझा दी कि देखो अभी तुम्हारी पत्नी तो युवा ही है, क्या ही दीक्षा लेगी, क्यों ही दीक्षा लेना चाहिए ऐसे समय में, जा करके उसको लिवा लाओ। अब मंत्री जी ने जब कहा तो इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत थी, तुरंत भागते हुए गया पिंगल, और उसने पोदनपुर पहुंचा। पोदनपुर में जैसा कहा था कि आरिकाओं के साथ आइए, तो कहाँ मिलेगी साहब। तो मंदिरों में गए, उपवन में गए, जहां तहां आरिका संघ आदि थे, सब जगह पे बहुत खोज कर ली, लेकिन कहाँ मिलने वाली थी, क्योंकि चित्तोत्सवा तो थी उस विदग्ध नगर में ही। सो नहीं दिखी, तो वापस पिंगल विदग्ध नगर में ही आ गए। जब वापस आ गए, तो राजा को एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये मनुष्य जब तक रहेगा, बार बार कोई ना कोई तरह से समस्या उत्पन्न करते रहेगा, क्योंकि इसकी पत्नी तो है यहीं पर, कहीं गलती से भी दिख गई तो ये मेरे लिए बड़े मुश्किल की काम हो सकती है। तो राजा ने क्या किया, अपनी आज्ञा के अंतर्गत कुछ दुष्ट लोग थे उनको पहुंचाया, उन्होंने उसका गला पकड़ा, उसको लाठी पत्थरों से खूब मारा, और उसको भगा दिया कि इस नगरी से तो तुम निकलो। अब पिंगल की स्थिति देखिए, अपने नगर से तो भाग करके आए थे, जहां आकर के नगर के बाहर रह रहे थे, वहां से भी मार करके, क्लेश करके, अपमान करके उनको निकाल दिया गया। और ऊपर से पत्नी भी हाथ से गई, या जिस स्त्री को लेकर के आए थे वो भी हाथ से गई। तो उसके विरह में वो दिन रात सूखता जाता था, खूब रोता हुआ, विरह अग्नि से जलता हुआ जिधर उधर घूमता था। ऐसा वो पिंगल घूमते घूमते आर्यगुप्त नाम के एक दिगंबर आचार्य के पास पहुंचा। उनके पास पहुंचा, जाकर के उसने हाथ जोड़े, और धर्म का उसने
स्वरूप सुना। आचार्य भगवंत तो थे ही, उन्होंने धर्म का उसको स्वरूप बताया। और धर्म का जब श्रवण किया उसने, तो उसके मन में बहुत वैराग्य हुआ। वैसे भी जीवन में कारण था कि अभी इतना अपमान आदि हुआ था। सो जब धर्म सुन लिया तो उसके मन में बहुत वैराग्य हुआ, और उसने धर्म की बहुत प्रशंसा की कि ये जिन भगवान का जो दिखाया हुआ मार्ग है, यही उत्कृष्ट है, और मैं इसी मार्ग पर अब चलूंगा। तो ऐसा कह करके जब उसको बड़ा संवेग हुआ, तो उसने सारे परिग्रह का त्याग किया और दिगंबर दीक्षा ले ली। वो मुनि हो गया। सो पिंगल अब मुनि हो गए हैं। सो सारे परिग्रह को छोड़ करके पृथ्वी पर विहार करता था। कभी कभी फिर भी उसके मन में चित्तोत्सवा का विचार आ जाता था। सो एक तरफ तो वो कभी नदी, कभी पर्वत, कहीं श्मशान आदि जगहों पर शरीर को सुखाने वाला परम तप करता था, जैसे मुनि करते हैं। एक तरफ तप करता था, और फिर भी बीच बीच में कहीं न कहीं उसको चित्तोत्सवा की याद आ जाती थी, विरह अग्नि से जलने लगता था। तो तुरंत अपने मन को शांत करके जिनेन्द्र भगवान की वाणी की तरफ खींच कर ले जाता था कि जैसा जिन वाणी ने कहा है मुझे वैसा ही करना है। सो इस तरह से एक तरफ तो तप चलता था, एक तरफ कभी न कभी उसको स्त्री का स्मरण हो आता था। सो उसका शरीर जो है, कहते हैं कि अध जले वृक्ष के समान काला हो गया था। अब यहाँ पर इस कथा को अपन थोड़ा सा पॉज देते हैं, कथा दूसरी तरफ चलाते हैं। कहाँ चलाते हैं कि जहाँ पे चित्तोत्सवा है, कुंडल मंडित की बात करते हैं कि वो राजा का क्या हुआ। तो अब कुंडल मंडित जो है, वो विदग्ध नगर के राजा हैं। सो कुंडल मंडित जो है, उनके साथ क्या हुआ कि वो छोटे नगरी के ही राजा थे। लेकिन किस समय का, अच्छा ये टाइमिंग भी बात करें तो ये हुए थे राजा अनरण्य के समय, है ना। राजा अनरण्य जो कि दशरथ के पिता थे। सो अब अनरण्य राजा के समय में जो है, ये कुंडल मंडित राजा हुए। सो उनकी स्थिति ऐसी थी, जोग्राफिकल लोकेशन बोल लो, जो भी बोल लो, कि वो यदा कदा जो है अनरण्य राजा के राज पर, यानी कि अयोध्या पर आक्रमण करते थे। छोटा मोटा आक्रमण किया, कोई चीज हरण करी और चल दिए। सो ऐसा बार बार होते रहता था। सो कभी न कभी आकर के आक्रमण किया और फिर भाग गए। और जैसी उनकी परिस्थिति थी, या तो अच्छा किला होगा उनके पास, जो भी होगा। सो अनरण्य राजा जो है, उसको कंट्रोल में लाने में, उसको रोकने में असमर्थ हो रहे थे। तो अनरण्य जी को बड़ी चिंता होती रहती थी कि बाकी सब तो ठीक है, ये कुंडल मंडित ही हमारे नियंत्रण में आता नहीं है। सो अब उनके एक सेनापति थे बालचंद्र जी। उनको देखा कि राजा बहुत चिंतित लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप चिंतित क्यों दिखाई देते हैं। तो राजा ने सारी बात बताई कि भाई, ये कुंडल मंडित मेरी चिंता का कारण है। तो जैसे ही राजा ने सारी बात बताई, तो उन बालचंद्र सेनापति ने प्रतिज्ञा कर ली कि महाराज, जब तक मैं कुंडल मंडित को वश में नहीं कर लूंगा, आपके सामने नहीं आऊंगा। ये प्रतिज्ञा करी, और चतुरंगी सेना लेकर के वो चले कुंडल मंडित को पकड़ने में। उधर कुंडल मंडित का क्या हाल था, उनका मन लगा हुआ था सिर्फ एक चित्तोत्सवा में। चित्तोत्सवा के ही ऊपर वो मोदित थे। तो सारे राजपाट के कार्य छोड़ करके प्रमाद से बैठे हुए थे। अब मंत्री आदि जो भी उनके शुभ चिंतक थे, वो भी उनसे अलग हो चुके थे। राज में क्या हो रहा है, लोक में क्या हो रहा है, उनका उसको कोई ध्यान नहीं था उस समय। सारा ध्यान सिर्फ स्त्री में, है ना, चित्तोत्सवा में। सो अनरण्य के सेनापति को ऐसा ही मौका मिला। उनको उनको तो यही मौका चाहिए था कि जब इसका ध्यान ना हो, ये एक तरह से केयरलेस हो, ऐसे ही समय में जाकर के उन्होंने कुंडल मंडित को बांध लिया, पकड़ लिया। बालचंद्र की सेना और ने क्या किया, उन सेनापति जी ने उस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, और कुंडल मंडित को देश से निकाल करके अपने राज्य में वापस आ गए। कि कुंडल मंडित को वहां से भगा ही दिया कि अब आप यहाँ से जाइए। सो
कुंडल मंडित का क्या हुआ, उनका भी राज्य छिन गया। एक तरफ पिंगल की हम बात कर रहे थे कि वो तो ब्राह्मण था, लेकिन उसका भी सब कुछ छिन गया, इधर कुंडल मंडित का भी राज्य छिन गया। सिर्फ शरीर उसके पास बचा था। तो पैदल पैदल अभी तक राजा थे, सारे सुख थे अपने पास, और अब पैदल पैदल जहां तहां घूम रहे हैं। हमेशा मन में दुखी रहते थे, पश्चाताप करते रहते थे। तो ऐसे वो कुंडल मंडित भी घूमते घूमते पहुंचे कहाँ, एक दिगंबर मुनिराज के पास, है ना, वहां पे संघ था मुनियों का। वहां पर आए, आचार्य महाराज को नमस्कार किया और उनसे धर्म का स्वरूप पूछा। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज है कि अधिकतर जो व्यक्ति दुखी होता है या भाई बंधुओं से पीड़ित होता है, किसी और से पीड़ित होता है, उसका ज्यादा मन लगता है धर्म में। ऐसी ही स्थिति कुंडल मंडित की हुई। सो कुंडल मंडित ने पूछा आचार्य भगवंत से कि भगवान, जिसको मुनि दीक्षा लेने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि दीक्षा लेने की बात हो सकती है यहाँ पे, तो हमारे पास शक्ति नहीं है। सो उस परिग्रह मनुष्य के लिए क्या कोई धर्म नहीं है, या गृहस्थ बन करके जो रहते हैं उनके लिए कैसे धर्म किया जा सकता है, ये मैं जानना चाहूंगा। तो जैसे ही उन्होंने बात करी, तो मुनिराज ने कहा कि जीव दया ही सबसे बड़ा धर्म है, और जो अपनी निंदा गर्दा यानी कि प्रायश्चित आदि करता है, प्रतिक्रमण आदि करता है, उससे मनुष्य के पाप छूटते हैं। और यदि तुम निर्दोष धर्म धारण करने चाहते हो, तो हिंसा का सबसे बड़ा कारण मांस का भक्षण छोड़ दो। यहाँ पे बड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन आया है, तो सिंपल है कि मांस का भक्षण कभी भी नहीं करना चाहिए, मीट का कभी भी कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो पापी पुरुष मृत्यु से डरने वाले प्राणियों के मांस से अपना पेट भरते हैं, वो अवश्य ही नरक जाते हैं। कई लोग करते क्या हैं, उसी का ग्रंथ में वर्णन आया है कि भाई हमने सिर मुंडा लिया, है ना, बाल अपने दान कर दिए, किसी नदी में नहा लिया, या किसी तरह के भेष धारण कर लिए कि भभूत लगा ली आदि। ये सब काम करने से जो मांस भक्षी लोग हैं उनकी रक्षा नहीं हो सकती, उनके पाप नहीं कट सकते। चाहे तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान कर लो, वहां दान दे लो, खूब उपवास कर लो, लेकिन मांस भक्षण करते हैं तो नरकों से बचाने में कोई समर्थ नहीं है और ऐसे जीवों को। और एक दृष्टिकोण यहाँ पे देते हैं बहुत अच्छा, कि सारे जाति के जीव, चाहे कोई भैंस हो, बकरी हो, गाय हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, छोटा मोटा भी जीव हो, इतने भव अपने हो चुके हैं, किसी न किसी भव में तो ये अपने बंधु रह चुके होंगे, कोई अपना पिता रह चुका होगा, भाई रह चुका होगा, मित्र रह चुका होगा। तो अब जो मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति है, वो यदि मांस खाता है, वो मान लीजिए कि अपने भाई बंधुओं को ही खाता है। इस तरह से ग्रंथ में कहा है कि जो मनुष्य जो है, पक्षी हैं, मछलियां हैं, या अन्य प्राणी हैं, उनको मारता है, इनके विरुद्ध आचरण करता है, वो मधुमांस पक्षी मनुष्य उन पक्षियों आदि से भी अधिक क्रूर गति को प्राप्त होता है। यानी कौन सी गति, नरक गति को प्राप्त होता है। क्योंकि मांस ना तो पेड़ से उत्पन्न होता है, ना पृथ्वी से निकलता है, ना कमल की तरह पानी से निकलता है, या औषधि की तरह किसी अन्य द्रव्यों से उत्पन्न होता है। लेकिन किससे उत्पन्न होता है मांस, जिनको अपना जीवन प्यारा है। कौन से जीव को अपना जीवन प्यारा नहीं, कौन सा जीव कहेगा कि आओ मेरा हाथ काट लो या मेरा शरीर काट लो और लो खा लो। सो ऐसा ही हर जीव जिसको अपना जीवन प्यारा है, उससे मांस उत्पन्न होता है। इसलिए दयालु मनुष्य उसे कभी नहीं खाते। ये भी मान लें कि जिसके गाय आदि का, भैंस आदि का जो मांस खाते हैं, कि जिसके दूध से हम अपना शरीर पुष्ट करते हैं, उसके ऊपर रिलाय करते हैं, जिनको माता के समान माना गया है, ऐसी गाय या भैंस के मारने पर नीच मनुष्य कितने कष्टमय जीवन जीते होंगे आगे जा करके। सो जो मनुष्य मांस खाते हैं, ये मानिए कि उन्होंने अपने माता पिता, पुत्र मित्र और भाइयों का ही भक्षण किया है। इसके बाद जो है, बात कह दी कि जो मांस भक्षण आदि करता है उसको कौन सी गति मिलती है, नरक गति। तो नरक गति का यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा वर्णन है। अपन एक काम करेंगे, आज के लिए ये वाला डिस्कशन रहने देते हैं, अगली बार नरक गति, नरकों के दुख आदि का
अच्छे से, जैसा ग्रंथ में दिया है, प्लस एक दो अपन रिसोर्स और ले लेंगे, अच्छे से उसकी चर्चा करेंगे। सो सिंपल, बड़ा साधारण शब्दों में यहाँ मान ले कि आचार्य भगवंत ने कुंडल मंडित को नरकों के दुखों के बारे में बताया कि मांस भक्षण से कैसे दुख प्राप्त होते हैं। सो इसलिए प्रयत्न पूर्वक मांस भक्षण का तो सबसे पहले त्याग कर देना चाहिए। अब ये बात सुन करके मन उसका बड़ा व्याकुल हो रहा था, तो कुंडल मंडित ने कहा कि मुनिराज, अणुव्रत की आप बात कर रहे हैं, सो अणुव्रत करने से, धारण करने से मनुष्यों की क्या गति होती है? सो इसके उत्तर में गुरु महाराज ने कहा कि जो मांस नहीं खाता है और दृढ़ता से व्रतों का पालन करता है, और खास करके जो सम्यक दृष्टि मनुष्य है और वो सम्यक दृष्टि होकर के फिर व्रत आदि का पालन करता है, उसको बहुत पुण्य मिलता है। क्या है कि पहले तो मांस भक्षण आदि से दूर रहो, फिर उपवास आदि से भी यदि मान लो, पहली चीज तो ये कि मांस भक्षण का अपन ने त्याग कर दिया, उसके बाद आप उपवास आदि ना भी करते हो और मान लो गरीब भी हो, तो भी आगे उसकी उत्तम गति निश्चित है। ऐसा ग्रंथ में कह रहे हैं सीधा सीधा कि बाकी उपवास आदि भले ही आप ना कर पा, लेकिन पहला काम कि जो जीव दया का काम है कि मैं मांस भक्षण नहीं करूंगा, सो जो शील से संपन्न है, जिन शासन की भावना से युक्त है और अनुव्रत धारण करता है, ऐसा व्यक्ति, पहली चीज तो जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया उसकी उत्तम गति मिलेगी। और उसके टॉप में यदि आप अनुव्रत आदि धारण करते हैं तो निश्चित रूप से सौधर्म आदि स्वर्गों में आप उत्पन्न होंगे। और धर्म का उत्तम मूल कारण अहिंसा ही कहा है। सो जो मनुष्य मांस भक्षण से निवृत्त रहता है, उसी के अत्यंत निर्मल अहिंसा धर्म का पालन करता है। फिर चाहे वो व्यक्ति चांडाल क्यों ना हो, म्लेच्छ क्यों ना हो, लेकिन यदि मांस भक्षण नहीं करता है तो कई पापों से बच जाता है। ऐसे ही जीव पाप से मुक्त होकर के पुण्य बंध करने लगता है, और पुण्य बंध का प्रभाव से अपने को पता है कि देव बनेगा या मनुष्य बनेगा, सदगति ही यानी कि उसको मिलेगी। और इस तरह से आचार्य भगवान ने जब कुंडल मंडित को सारी बातें समझाई, लेकिन कुंडल मंडित का भी पुण्य जो है, मन था अभी अभी कैसे कार्य करके आया था, सो उसकी तब भी इच्छा अनुव्रत धारण करने के लिए नहीं बन पाई, वो अपने आप को समर्थ नहीं पा पाया। सो उसने क्या किया, उसने आचार्य भगवंत को नमस्कार किया और कहा कि मैं मधु और मांस का त्याग करता हूँ और सम्यक दर्शन धारण करता हूँ। सम्यक दर्शन तो गुरु के उपदेश से ही आया उसके पास। सो उसने अनुव्रत तब भी धारण नहीं किए, लेकिन मांस भक्षण, मधु और मांस भक्षण का उसने त्याग कर दिया। उसके बाद जिन प्रतिमा को और उन आचार्य भगवंत को नमस्कार करता हुआ उस देश से आगे बढ़ा। आगे किस तरफ बढ़ा? दक्षिण दिशा की ओर, जहाँ पे उनके माँ के सगे भाई रहते थे, यानी उनके मामा रहते थे। तो उनको लगा कि हमारे मामा जो हैं बड़े पराक्रमी हैं, वो ही मेरी सहायता करेंगे, फिर से मैं अपना शत्रु को जीत करके राजा बन जाऊंगा। ऐसी आशा करता हुआ कुंडल मंडित वहां से निकला, लेकिन चल रहा था पैदल, ना कोई सेवक ना कोई चाकर, अकेले अकेले चल रहा था। बड़ा लंबा लंबा सफर। तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो गए। उसके संधियां आदि, जो पैर के जो जोड़ वगैरह हैं, वो सारे जवाब देने लगे, शरीर में जहां तहां पीड़ा होने लगी। और ऐसी पीड़ा की स्थिति में वो अंत में मरणासन्न होने लगा, मरने की स्थिति में आ गया। सो जिस समय कुंडल मंडित ने प्राण छोड़े थे, एक तरफ कुंडल मंडित के प्राण जा रहे हैं, उसी तरफ चित्तोत्सवा का जीव जो है उसके भी प्राण छूटे थे। सो चित्तोत्सवा का जीव स्वर्ग में देव हुआ, जो भी उसके कर्म होंगे, और शेष पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग से च्युत हुआ। वो चित्तोत्सवा पहले ही स्वर्ग में चली गई थी, वहां से च्युत हुई और कहाँ आई होगी? सो भाग्यवश, अब देखिए कि कुंडल मंडित और चित्तोत्सवा जो एक साथ रह रहे थे, साथ में काम रूप से अपने साथ रह रहे थे, इन दोनों का जीव मर करके अचानक से विशेष स्थिति बनी। देखिए क्या हुआ कि राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ में एक साथ उत्पन्न हुए, यानी पिछले जन्म में संगी साथी थे। अब बने क्या
एक ही माता के गर्भ में दोनों उत्पन्न हुए। सो गौतम स्वामी यहाँ कहते हैं कि देखो कर्मोदय की ये विचित्र चेष्टा देखो। और इसी बीच में पिंगल ब्राह्मण जो है, पिंगल ब्राह्मण का क्या हुआ, उन्होंने तो दीक्षा ले ली थी। सो वो अच्छी तरह से मर करके तप के प्रभाव से महातेजस्वी महाकाल नाम के असुर जाति के देव हुए। और जैसे ही वो देव बने पिंगल, उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया, विचार किया कि चित्तोत्सवा कहाँ है, पिछले जन्म में तो मिल नहीं पाई उनको, तो चित्तोत्सवा का कहाँ जन्म हुआ है, क्या हुआ है। सो वो अपने अवधि ज्ञान से सारी बातें समझ गया कि चित्तोत्सवा और वो कुंडल मंडित जिसने उसका हरण किया था, ये दोनों एक ही माता के गर्भ में है। फिर उसने विचार किया कि मुझे चित्तोत्सवा से तो कोई नहीं लेना, लेकिन कुंडल मंडित कहाँ है, जिसने मुझे विरह का दुख दिया था, सारी अवस्थाएं प्राप्त करवाई थी। सो उसने जान लिया कि कुंडल मंडित जो है राजा जनक की पत्नी के गर्भ में चित्तोत्सवा के जीव के साथ ही है, यानी कि अब ये दोनों भाई बहन बनने वाले हैं। सो उसने विचार किया कि एक तो ऑप्शन हमारे हाथ में है कि इसको गर्भ में ही मार दिया जाए, लेकिन गर्भ में मारते हैं तो रानी विदेहा जो है वो भी मरण को प्राप्त हो जाएगी, तो रानी से मेरी क्या शत्रुता जिनके गर्भ में है, उन रानी को मार नहीं मारते हैं। तो इन दोनों का जन्म हो जाने दो, ये युगल जब जन्म लेंगे उसके बाद देखेंगे उसके साथ क्या करना है, उस कुंडल मंडित के साथ मैंने क्या करना है ये देखूंगा। तो दो गर्भ को धारण करने वाली इस रानी को अभी के लिए तो मैं सुरक्षित रहने देता हूँ। सो ये वही देव है जिसकी बात शुरू में की गई थी कि राजा जनक की पत्नी के गर्भ का जो प्रतीक्षा भी कर रहा था और रक्षा भी कर रहा था, ये वही पिंगल का जीव जो अब देव बन गया है। सो वो ही रानी के गर्भ की प्रतीक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है कि इसको जन्म तो लेने दो, फिर मैं बताऊंगा। अब वो देव जन्म लेने के बाद क्या करता है, ये जन्म लेने वाले जीव दोनों जो हैं वो किस रूप में जन्म लेते हैं, क्या इनके नाम आदि होते हैं, ये सारी चर्चा अपन करेंगे अगली बार। आज के लिए अपन यहीं विराम लेते हैं। बोले जिनवाणी माता की जय। चलिए, कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, अपन वो कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। योगेश जी, जो आज चर्चा में आया तो हाँ जी। जय जिनेन्द्र, अपन मतलब मेरी याददाश्त जाती है कि जो अपन सामान्यतः रामायण सुनते हैं उसमें राजा दशरथ की तीन रानियां बताई गई थी। हम्म। जहाँ तक मेरे को याद आता है, क्योंकि अब काफी समय हो गया, बचपन में रामलीला बिल्कुल, देखी और तीन ही रामायण बताई जाती हैं नॉर्मली, हाँ। हाँ। और उसमें यह भी बताया जाता है कि सबसे बड़े भाई राम थे, फिर दूसरे नंबर पे भरत थे, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा भाई थे। ऐसा हम्म। मैंने पढ़ा कहीं। यहाँ तो चार बताए जाते हैं हाँ, यार सेपरेटली, और चारों चार बताए रानियां। हैं। हाँ, और चारों भाई में कोई भी जुड़वा नहीं है। हाँ, हाँ, तो ये थोड़ा सा अंतर यहाँ समझ में आता है। बिल्कुल। अंतर हम्म। अपन समझते चले, है ना, हाँ, कथानक मतलब में वही है जस्ट भी। टू रिमाइंड कि भाई वहां पर अपन ने ऐसा सुना है बिल्कुल तो अपने को वो भी थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, ताकि एक याददाश्त बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर एक और अपने बात कही कि वो देव गर्भ की रक्षा कर रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है। दो शब्द एक साथ बोले गए तो बिल्कुल पर उसका उद्देश्य तो उनको जो भी रहेगा, मतलब हानि पहुंचाने का रहेगा, ऐसा अपन अज्यूम मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो उसमें बोला गया कि रक्षा कर रहा है, तो उसको अपन कैसे समझे, वो रक्षा कर रहा है मतलब वो मेक श्योर कर रहा है कि वो जन्म अवश्य हो। हाँ, मतलब कई बार अपन नहीं करते कि भाई शत्रुता तो है, लेकिन दूसरा कोई इससे हिसाब सेट नहीं करेगा, मैं ही करूंगा। उस तरह का भाव है ये, कि हाँ। जन्म तो हो जाने दो फिर मैं देखूंगा, हाँ, उससे हिंदी पहले फिल्म के कुछ नहीं हीरो की जैसे गड़बड़ाना चाहिए। स्थिति, हाँ, हिंदी फिल्मों की हीरो की जैसी स्थिति हो गई कि भैया मुझे ही सौंप दिया जाए इसको। बिल्कुल। तो कोई कथानक नया नहीं है, सारी घटनाएं इस तरह की हो चुकी है संसार में। हाँ। सही है। धन्यवाद। नीरज जी, आपने अंजाम मूवी देखी हो अगर, हाँ। शाहरुख खान की, तो वो सेम स्टोरी है ऑलमोस्ट। अच्छा, नहीं मैंने देखी नहीं है, लेकिन आपने कहा कि मूवीज में देखा है, इस तरह से मैं ही बदला उसमें भी लूंगा। ऐसा ही रहता है। हाँ। ठीक ठीक। योगिन जी, एक छोटी सी जिज्ञासा थी, मतलब क्या कहते हैं कि आपने जैसे हम सब भी जानते हैं कि भगवान राम तो मोक्ष गए, लक्ष्मण के जीव का क्या हुआ?
लक्ष्मण के जीव का जैसा सभी नारायण प्रति नारायण में होता है, नारायण और प्रति नारायण के जीव इमीडिएट अगला भाव जो है ये नरक गति में ही जाते हैं। अच्छा, है ना? दोनों के जाते हैं, पति नारायण दोनों नारायण दोनों के? नारायण और प्रति नारायण इनका नियम है ना? अच्छा जी। ये यही छोटी सी जिज्ञासा थी। जय जय जिनेन्द्र। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। और बलभद्र जो हैं वो ऊपर ही जाते हैं, यानी या तो देव बनेंगे या तो मोक्ष चले जाएंगे। और बाकी रहे अपने चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है ना? चक्रवर्ती का किसी भी दिशा में जा सकते हैं। अच्छा है जी। ना? योगी जी, जय जिनेन्द्र। पूजा। जी अम, जय। अ, ऐसे हम लोग घर में बात कर रहे थे तो बच्चों का एक क्वेश्चन आया था कि हम जनरली स्वर्ग के राजा इंद्र को मानते हैं, तो नर्क का राजा क्या होता है? और आपने इंसिडेंटली आज ही बताया कि अगली बार आप नर्क के बारे में और बात करेंगे, तो हाँ यदि ऐसा कहीं कुछ मिले तो आप बताइएगा प्लीज। ठीक ठीक, मैं अपन वो सारा चर्चा में इंक्लूड करेंगे वेरी ब्रीफली। जी भैया। नरकों के लिए कोई राजा की आवश्यकता नहीं है ना? वहाँ पे सारे जीव जो हैं आपस में ही हिसाब सेटल करते हैं। हाँ, पहले नरक में जरूर विशेष जाति के देव होते हैं, है ना, जो आपस में भिड़ाते हैं। है ना? हम्म उनका भी ऐसा राजा जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन वो आपको आपस में भिड़ाते हैं। हम्म। वेरी ब्रीफली कि वहां पे कोई ऐसा राजा की स्थिति नहीं है, बाकी अपन अगली बार चर्चा करेंगे। है ना? जी जी। एक चीज आपने कही थी आज की, यदि कोई मांस भक्षण करता है तो वो अपने अपने ही भाई बंधुओं को खाने का उसे पाप लगता है। लेकिन ये भी होता है कि ये भी सुना है, कहीं हो सकता है गलत भी हो, कि आप हर जन्म में उन्हीं से किसी बंधन में बनते हैं जो पिछले जन्म में आपके किसी बंधन में थे, हम्म। तो और वो अपन पॉप्सी। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वैसा तो होगा ही दोनों तरह से। पॉजिटिव अच्छा। मान लो या निगेटिव मान लो। जैसे बहुत से जीवों की, आदिनाथ भगवान की जब अपन ने कथा सुनी करी थी शुरू में, तो जी उनकी जो पत्नी रही कई भवों तक, दोनों का प्रेम से दोनों पति पत्नी जी जी। जन्म लेते रहे, लेकिन वो बड़ा पॉजिटिव एग्जाम्पल है जी कि दोनों धर्म के दृष्टि से बढ़ रहे हैं। और दूसरा एक होते हैं कि निगेटिव भी हो सकता है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान और उनके भाई, है ना, कि कई भवों से वो भाई जुड़ा ही हुआ है, लेकिन वो भाई का वैर जो है वो जा ही नहीं रहा। पार्श्वनाथ भगवान बन गए तब तक भी उसके मन में वैर बना रहा। है ना? तो वो आजकल दोनों तरह से जस्ट एक ऑन द लाइटर नोट, आजकल ये चल रहा है काफी कि पति पत्नी जब बनते हैं तो पिछले जन्म में जरूर दुश्मन रहे होते हैं। आजकल ये दोनों इस तरह तरह से की हो चीज बहुत सकता है चल रही वही। है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल नहीं। और दूसरा जो आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से अपन सोचें, जो अपनी चर्चा के लिए था, जी कि इतने भाव अपने हो गए हैं कि हर जीव अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से रिलेटेड होगा, तो अपन कैसे किसी जीव को मार करके खा सकते हैं? नहीं, वो तो विचार आना चाहिए कि ये जी जी कहीं तो जी। मेरा दोस्त रहा होगा, मेरा कोई बंधु हम्म रहा होगा। हम्म। नहीं, ठीक है। है ना? धन्यवाद। चलिए, आज के लिए यहीं पे विराम लेते हैं फिर। श्रद्धा जी, आप जिनवाणी स्तुति करें। जी भैया। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंद विधिमान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बतावे को जीव के जतावे को काहू न सतावे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार रे को पार के उतार रे को सुख विस्तार रे को यही जिनवाणी है। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक धरो सदा दे दो लोक। हे जिनवाणी भारती तोय जगो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। कायत सर्वम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 सभी हिंद। को।